नमस्कार, सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैं हूं नीलू और करते हैं आप खबरों की शुरुआत। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से आ रही है, जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ है। 8 की मौत बताई जा रही है। 8 पुलिस वालों की मौत हुई है। कानपुर में दबिश देने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी, लेकिन उन पर हमला हो गया। हमले में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। चौबेपुर के विकरू गांव में ये हमला हुआ है पुलिस टीम पर। तड़के बताया जा रहा है कि 3:30 बजे के आसपास यह हमला पुलिस टीम पर किया गया। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में पुलिस वहां पहुंची थी दबिश देने के लिए। अपराधियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। छतों से पुलिस टीम पर फायरिंग हुई है, पथराव हुआ है, जिसमें 8 पुलिस वालों की हत्या हुई है, उनकी मौत हुई है। तो एक बड़ी खबर है। कहा जा सकता है कि पिछले 20-25 सालों में तो इस तरह की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है, जब इतनी भारी तादाद में पुलिस टीम पर हमला हुआ और इतने पुलिस वाले मारे गए हैं, उनकी मौत हुई है, उनकी हत्या हुई है। तो मैं आपको बता दें, कानपुर का यह पूरा मामला है। पुलिस टीम गई तो थी वहां पर दबिश देने के लिए, लेकिन यह दबिश उनके लिए भारी पड़ गई। उन पर हमला हुआ और कहते हैं कि एक तरफ से नहीं, कई तरफ से उन पर हमला हुआ, जिसमें कि 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। कानपुर में दबिश देने गई थी पुलिस टीम, उन पर हमला हुआ, जिसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। चौबेपुर के विकरू गांव में यह पूरा हमला उन पर किया गया। बताया जा रहा है कि बड़े प्लान वे में यह हमला किया गया है बदमाशों की तरफ से। सुबह करीब 3:30 बजे की यह घटना है। जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची तो उन पर 2-3 तरफ से लगातार गोलीबारी शुरू हो गई, पथराव शुरू हुआ। और बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में पुलिस वहां पर पहुंची थी। हालांकि पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पर गई थी। करीब 50 की संख्या में पुलिस वाले थे, लेकिन शायद बहुत प्लान बे तरीके से इस घटना को अंजाम दिया बदमाशों ने और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, मारे गए हैं। पुलिस अपराधियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की है। छतों पर वो चढ़े हुए थे, क्योंकि वो जो पूरा इलाका था उसके आसपास जो घर बने हुए थे, उसके छत पर चढ़कर बदमाशों ने फायरिंग की है। और खबर ये भी आ रही है कि करीब करीब 1 दर्जन के आसपास ये बदमाश बताए जा रहे हैं। तो अब जितने भी पुलिस वाले हैं वो इसको लेकर काफी आक्रोशित हैं। अब इसको लेकर तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। सक्रियता लखनऊ से लेकर कानपुर तक देखने को मिल रही है। और अब ये देखने वाली बात है कि आखिर ये हुआ कैसे। और हम आपको बता दें, एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे दें, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव जानकारी है ये। पूरी तैयारी के साथ पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। पुलिस टीम पर घात लगाकर यह हमला किया गया। पुलिस टीम को घेरने के लिए जेसीबी को रास्ते पर रोका गया था। यानी कि पहले से यह तय था कि अगर पुलिस टीम वहां पर पहुंचेगी तो उनको किस तरह से रोका जाएगा। जब पुलिस रुकेगी और अपने वेपन के साथ तैयार नहीं रहेगी तो फिर उन पर हमला किया जाएगा। और इसको लेकर जेसीबी को रास्ते में लगाया गया ताकि पुलिस टीम वहां पर रुके। पुलिस टीम पर 100 से ज्यादा राउंड। और डीजीपी एचएस अवस्थी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अवस्थी साहब, एक बहुत बड़ी घटना, पिछले कई सालों से हमने इस तरह की घटना नहीं दिखी। यानी पुलिस तो अपनी तैयारी के साथ गई थी, लेकिन उससे भी तैयार बदमाश दिखाई दे रहे थे इस दबिश के दौरान। पुलिस पार्टी पे निश्चित रूप से घात लगा करके, अंधेरे का फायदा उठा करके हमला किया गया है। अवस्थी सर, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, क्या पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कितनी संख्या में वहां पर बदमाश हैं? ऐसी जानकारी पुलिस को अभी तक की जो मुझे सूचना है नहीं थी। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन बदमाश है और पूरी तरह से तैयारी से, क्योंकि पहले उन्होंने जेसीबी लगाई है, पुलिस को वहां पर रोका है और उसके बाद हमला किया है। जी हाँ, ऐसी सूचना मुझे प्राप्त हुई है। तो अवस्थी सर, इस वक्त आप क्या जानकारी देंगे हमें? देखिए, वहां पर हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, एसएसपी, आईजी और एडीजी रात में ही पहुंच गए थे घटना होने के कुछ ही समय बाद। और उन्होंने उसी समय जो घायल कर्मी थे उनके इलाज की व्यवस्था और इनको बदमाशों को जो कूद करके भाग गए हैं अंधेरे का फायदा उठा करके, इनको पकड़ने के लिए पार्टीज बना करके लगाने की व्यवस्था और फॉलो अप ऑपरेशंस कराने के लिए काम रात में ही शुरू कर दिया था। अभी चूंकि गंभीर नेचर की घटना है, अत्यंत गंभीर और अनप्रेसिडेंटेड और दुर्भाग्यपूर्ण, जिसमें हमारे साथी शहीद हुए हैं, यहाँ लखनऊ से मैंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा है कानपुर ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ में एसटीएफ को भी लगाया गया है ताकि ये इनका जल्दी से जल्दी इनको एप्रीहेंड किया जा सके, खुलासा हो सके। और फॉरेंसिक साइंस वाली टीम्स जो हैं, फॉरेंसिक टीम्स, वो कानपुर से तो पहुंच गई थी,
लखनऊ से भी विशेषज्ञों की एक टीम भेजी गई है और ये सब लोग वहां पर ऑपरेशंस में मदद करेंगे और इन लोगों को केस का अनावरण करने और कौन कौन था वहां और क्या क्या वेपन्स इन्होंने यूज किए हैं, इस सारी डिटेल्स को अनावरण करने में मदद करेंगे। अवस्थी सर, बड़े सुनियोजित तरीके से यह हमला किया गया पुलिस वालों पर। पुलिस वाले वहां पर दबिश देने जाते हैं, तो क्या अगर इस पूरी खबर को देखें, हालांकि अब ये जांच का विषय है, आप लोगों की तरफ से इस पर जांच होगी कि क्या हुआ था, कौन से वेपन इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन आप मानते हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर था यहां पर? अब अभी ये ऐसा समय है कि इसमें मैं इन चीजों में तभी जा पाऊंगा जब इसमें कोई प्रॉपर जांच हो पाए। अभी तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो दुर्दांत अपराधी इस तरह भागे हैं उनको हम अकाउंट फॉर कर सकें। लेकिन अगर जिस व्यक्ति को पकड़ने वहां पर गई थी, बताया जा रहा था कि वो लोग घरों की छतों पर थे और एक तरफ से नहीं कई तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई है। हाँ, ये संभव है कि 2-3 तरफ से फायरिंग हुई हो। ये सब कालांतर में पता लग जाएगा कहां से किसने फायरिंग की है, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी इन लोगों को पकड़ना और अपने घायल साथियों की मेडिकल ट्रीटमेंट कराना, ये हमारी सबसे बड़ी। अवस्थी सर, एक बार आपसे फिर जानना चाहेंगे, कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं और उनको कहां कहां रखा गया है? ऐसा है, इसमें 8 लोगों की कैजुअलिटी हुई है हमारे, जिनमें सीओ, डिप्टी एसपी रैंक के सीओ हैं लोकल, 3 सब इंस्पेक्टर्स हैं जिनमें एक एसओ भी है और बाकी जवान हैं हमारे 4। इस तरह 8 आदमियों की कैजुअलिटी हुई है और लगभग 7 आदमियों को चोटें आई हैं। और अगर जिस बदमाश को दबिश देने गई थी, विकास दुबे की बात की जाए, क्या जिस तरह से उसने हमला किया है, ये एक गैंगस्टर और कह सकते हैं कि इस तरह के हमले नहीं करते, ये तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की तरह घात लगाकर छुपकर हमला किया गया है? देखिए, विकास दुबे एक बहुत शातिर अपराधी है, ये हिस्ट्री शीटर भी है लोकल थाने का और इसके खिलाफ 60 अभियोग पंजीकृत हैं, 60। जी अवस्थी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एसएस अवस्थी साहब जो जुड़े हुए थे डीजीपी और बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर कैजुअलिटी हुई है। जांच का विषय है कि किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से वहां पर पुलिस वालों पर हमला किया गया, कितनी कैजुअलिटी हुई है। उन्होंने बताया कि 8 पुलिस वाले इसमें मारे गए हैं, बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए हैं जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इस पूरे मामले की अब छानबीन की जा रही है कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। लगातार विकास दुबे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये वही बदमाश है जिसने पुलिस वालों पर घात लगाकर हमला किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई मामलों में वांछित विकास दुबे, 100 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित था। पुलिस को कई दिन पहले से इसकी तलाश थी और अब जिस तरह से पुलिस वालों पर हमला हुआ है, कहा जा सकता है कि बहुत ही शातिराना तरीके से पुलिस पर घात लगाकर यह हमला किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि कानपुर में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस वाले बदमाशों को पकड़ने गए थे, दबिश देने गए थे, लेकिन उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त लखनऊ से ऋषभ मणि हैं और कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले कानपुर ही चलते हैं। अमित, हमने देखा है कि कई बार दबिश देने जाती है पुलिस, मुठभेड़ होती है, बदमाश कुछ मारे जाते हैं, पुलिस वाले कुछ मारे जाते हैं, लेकिन यहां पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से शायद बदमाशों को यह पता था कि पुलिस टीम वहां दबिश देने आ रही है और उनकी तैयारी पहले से दिखाई दे रही थी। यही वजह रही कि इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई। देखिए नीलू जी, पहली बात तो एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है और मैं उसी गांव के ठीक मुहाने खड़ा हूं और कहीं ना कहीं इस गांव में अब सन्नाटा पसर गया है क्योंकि जिस प्रकार से ये मुठभेड़ अब नहीं कह सकते, घेराबंदी करके पुलिस को मारने की अगर घटना कहा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि पुलिस की तरफ से उतनी फायरिंग नहीं हो पाई क्योंकि क्षेत्राधिकारी जिस तरह पहले जो इसका फैक्ट मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को, जब महेश यादव यहाँ एक जो आरोपी की तलाश में दबिश देने आते हैं तो यहाँ विकास दुबे टीम द्वारा उसके साथ हाथापाई कर जाती है, जिसकी सूचना क्षेत्राधिकारी को लगती है और आला अधिकारियों को। उसके बाद
4 थाने का फोर्स यहां पहुंचता है लगभग 1:30 बजे रात के, 1 से 1:30 बजे रात के। और उसके बाद जब तक वो कुछ समझ पाते और गांव में प्रवेश कर पाते तो जेसीबी लगा दी जाती है, क्योंकि गांव कहीं जाने का, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा क्लोज करके दिखाएं, क्योंकि ये इतना सकरा रास्ता है, एक वक्त में 2 गाड़ियां एक साथ यहां से नहीं निकल सकती हैं। थोड़ी दूरी पे जो मकान सामने अगर दिख रहा है, अमित आप आगे बताइएगा, लेकिन हम बता दें अमित उस जगह पर हैं जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर पुलिस वालों की हत्या की गई है सुनियोजित तरीके से। ये वही जगह है जहां पर अमित हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पुलिस वालों पर रात के 3:30 बजे बदमाशों की तरफ से हमला हुआ है। जी अमित। देखिए, इसके अलावा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, भले ही पुलिस इसे डिस्क्लोज नहीं कर रही है, मैं अपने कैमरामैन से कहूं थोड़ा कैमरा राइट करके दिखाएं। यहां से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पर पुलिस ने एनकाउंटर किया है, जो सूचना आई है उसमें कुछ लोग मुठभेड़ में उनकी शायद मौत हुई है, लेकिन पुलिस उसकी पुष्टि नहीं कर रही है, क्योंकि आईजी से अभी कुछ देर पहले न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बात की, तब वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं। तो यहां से टीम सीधे जा चुकी है, जो शिवली थाना क्षेत्र का, शिवली प्रॉपर है, कोई खेत की तरफ मुठभेड़ चल रही और उसमें कुछ बदमाश शायद पुलिस के क्लचेस में आए, या लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रहा है, क्योंकि अधिकतर अधिकारी उसी तरफ निकल पड़े हैं। ऐसा माना जा रहा था कि मुठभेड़ हुआ है, उसमें 2 हैं कि 3 हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन पुलिस का जो एक्शन मोड है अब देखने को मिला है लगभग 5 घंटे बाद। लेकिन इसी क्रम में अगर हम पुरानी बात को जोड़ना मैं आपसे चाहूंगा कि जब पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पहुंचती है तो ताबड़तोड़ फायरिंग सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक गन से, कट्टा देसी और ऐसा कोई इशू नहीं था, क्योंकि पुलिस के पास भी असला थे, पुलिस के जवान भी मुस्तैद थे। लेकिन वो समझ पाते जब उसकी मकान की तरफ जाने लगे तो पीछे से फायरिंग हुई, राइट एक्सिस से हुई, सटा के मारा गया क्षेत्राधिकारी को, जिससे उसके पूरी हेड का जो प्रीमेंट पोर्शन होता है पूरा आउट हुआ, यहां तक कि उसके पांव पे फूंड्स हैं। ऐसा लग रहा है कि क्षेत्राधिकारी के साथ ब्रूटल उसके पे हमला किया गया और सटा के मारा गया गोली। इसके अलावा जो महेश यादव जिसका जो शहीद हुए हैं, इन सबको शहीद कहा जाएगा, निश्चित तौर पर अपराधियों को पकड़ने गए थे, इन शहीदों पर, इन शहीद हुए इस मुठभेड़ में, तो कहीं ना कहीं उसको भी सटा के गोली मारी गई है। और इसके अलावा एक एसओ का जिक्र आ रहा है जो अभी जिसके हाथ और कॉफ लेग्स में गोलियां 2 लगी हैं, यानी लगभग अगर जिस तरह के यहां से पुलिस के ऑफिशियल सोर्सेज कैमरा पे नहीं कह रहे, 125 राउंड फायरिंग। नीलू जी आप समझ सकती हैं कि एक राउंड फायरिंग में सन्नाटा मचता है, 10 में आदमी दिखता नहीं, 100 से 125। पुलिस जब तक कुछ समझ पाती तो उनको समय लग गया अपने लोगों के शवों को, उन शहीदों को शवों को हटाने में। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा एक बार क्लोज करके दिखाइए कि सड़कों पर खून की होली है। नीलू जी ये लग रहा है कि नक्सलाइट एरिया, ये कानपुर का चौबेपुर नहीं है, कानपुर लग रहा है किसी नक्सलाइट, जैसे पहले कभी पढ़ा जाता था कि वंस अपॉन ए टाइम। अब अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे, प्रशासनिक अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स भी गांव में एंटर कर रहे हैं। मीडिया का पूरी रोक लगाई गई, क्योंकि कहीं ना कहीं एडीजी का ऐसा कहना था और एसपी दिनेश पी का कहना है कि हम लोग मुठभेड़, हमें कुछ है कि इस गांव में भी कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि इस गांव का बिल्कुल ये भी सवाल उठता है अमित, ये भी सवाल उठता है क्योंकि इन्होंने घर के छत पर चढ़कर हमला किया, पुलिस वाले नीचे थे और ये तमाम लोग छत पर चढ़े हुए थे, यानी कहीं ना कहीं इसमें गांव वालों की भी संलिप्तता है। या तो उनको बंदूक की नोक पर लेकर उनके घरों पर कब्जा किया गया, या फिर कहा जा सकता है कि वो लोग मिले हुए थे जिससे उनको शरण मिली, उनको घर की छत पर जाने का मौका मिला और पुलिस वालों पर हमला करने का मौका मिला। यह भी जांच का एक बिंदु हो सकता है, विषय हो सकता है। देखिए नीलू जी, मैं आपकी बात में थोड़ा सा कुछ एक शब्द और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बिकरू के इस गांव का जिक्र हो रहा है, यहां पुलिस बिना पीएससी के आज तक कभी नहीं आई। एडिशनल एसपी नवनीत कुमार राणा के नेतृत्व में यहां टीम ने छापेमारी की थी और उसके बाद पुलिस को अपने बैकफुट पे आना पड़ा था, क्योंकि घेराबंदी कर दी गई, गांव वालों ने ईंट पत्थर चलाए। अब क्योंकि थोड़ा आज जिस प्रकार से यह घटनाक्रम हुआ, दुखद घटनाक्रम हुआ है, इसमें सेमी ऑटोमेटिक जो वेपन्स है उसका इस्तेमाल किया गया। वो वेपन्स क्या थे, कहां से आए, तो जांच का विषय। लेकिन अब पुलिस घेराबंदी कर रही है, पुलिस की 4 टीम्स यहां से रवाना हो चुकी है, जिसमें कानपुर देहात के एसपी की पूरी मदद ली जा रही है और 28 थाने का फोर्स उस टीम की तरफ लगा दिया गया, ऐसा माना जा रहा है। कानपुर देहात या औरैया के पैसेज में कुछ पुलिसकर्मी निकल चुके हैं। एक पैसेज इस तरफ से यहां से मंदना का रूट है, जहां से निकला है, और बिल्लौर के एक्सप्रेस हाईवे तक को भी सील कर दिया गया है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि यह शातिर किस्म का व्यक्ति है। घटना को अंजाम देने के बाद यह स्पॉट पर नहीं रुकता है। अगर संतोष शुक्ला जो राज्य मंत्री
का जिन्हें दर्जा प्राप्त था, अगर उनकी हत्या की बात किया, थाने के अंदर घुस के जो उस वक्त 9 कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर अमरपाल सिंह, इंस्पेक्टर अवकाश पर थे, SSI रणबीर चौहान, ये सब थाने पर मौजूद थे। ये तब की बात है, 18-19 साल पुरानी बात है। बिल्कुल, इससे कहा जा सकता है विकास दुबे का दुस्साहस देखे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को थाने में घुसकर गोली मारी जाती है, और अब जिस तरह से पुलिस की घेराबंदी करके उनकी हत्या की गई है, इसमें कोई मुठभेड़ नहीं हुआ, क्योंकि अचानक से फायरिंग उन पर, तो यह हत्या का ही मामला बनता है। हमारे साथ ऋषभ भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, हमने कई सालों से देखा मुठभेड़ होती है, दबिश होती है, कुछ पुलिस वाले भले इसमें जख्मी होते हैं, मारे जाते हैं, लेकिन ये जो हमला है ये बाकायदा सुनियोजित तरीके से ये हमला था, और इसे हम किसी तरह की मुठभेड़ का नाम नहीं दे सकते। इसमें हत्या की गई है पुलिस वालों की, और अब इसकी गूंज लखनऊ में भी सुनाई दे रही है। लखनऊ में किस तरह की बात अब सामने आ रही है कि इस पूरे मामले को किस तरह से देखा जा रहा है? नीलू, देखिए, डीजीपी से हमारी जो बात हुई और जो उन्होंने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है फ़ोनों के माध्यम से, उस पर उन्होंने कह दिया है कि यहाँ से एफएसएल की एक टीम रवाना कर दी गई है जो वहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट करेगी, ताकि आगे चल के ये मामला जब कोर्ट में चलेगा, कोर्ट के माध्यम से आप आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इसके लिए वहाँ पर अच्छे से सबूत इकट्ठे करने होंगे, जिसके लिए एक एफएसएल की विशेषज्ञों की टीम यहाँ से रवाना कर दी गई है। अब रही बात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, उसके लिए एसटीएफ की भी टीमें लगा दी गई हैं, जो पड़ोसी जिले हैं उनकी भी टीमें लगा दी गई हैं, और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विकास दुबे अपने साथियों के साथ इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पैदल ही निकला है। उसके पास कोई वाहन नहीं था, उसके वाहन उसके घर में ही मौजूद हैं। या तो अगल बगल के किसी गांव से उसको भागने में मदद मिली होगी, कोई वाहन मिला होगा, या फिर वो पैदल ही निकला होगा। अगर वो पैदल ही निकला होगा तो बहुत दूर जा नहीं सकता है, आसपास के किसी गांव में ही या किसी पड़ोस के जिले में ही छिपा होगा। ये